brought to you by It's शादी सीजन, जब बाल बचे कोई भी स्टाइल कर अपने। अस्सलामुअलैकुम, मैं बनी न्यूज़ के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मईशत को इस्लाहात की जरूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी ही खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, मौजूदा चैलेंजेस में बजट बनाना मुश्किल था। चेयरमैन पीटीआई के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहों में रिलीफ दिया। सरमायाकारी को रागिब करने, मईशत को खुद कफील करने पर तवज्जो दी। पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा किया, चाहे वो चीन है, अमेरिका है, तुर्की है, सऊदी अरब है, हमारे जो तमाम दोस्त हैं मुत्तहिदा अरब इमारात, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। दोस्त मुल्क हुकूमत पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस तरह की मदद चाहिए वो नहीं मिल रही। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत ने चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत तमाम दोस्त मुल्कों के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सीपैक को मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुल्की कर्जों में 90% इजाफा किया गया। कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ ग्रुप से बंद कर दे वो अपनी कौम को डराना। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट वक्त पे करेगा। IMF और नो IMF हर चीज हमने डिलीवर कर दी। इवन चेंज रेट अंडर वैल्यू हो गया। उसके बावजूद ये तमाम तकलीफ के बावजूद नवा रिव्यू न करना अनरीजनेबल है। IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ गैर मुंसिफाना है। प्रोग्राम के बगैर भी दिसंबर तक डिफॉल्ट का खतरा नहीं। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो IMF के पास जाने का फैसला करेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का इंटरव्यू, कहते हैं पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स का शिकार है। इससे ज्यादा कैमरे पर नहीं कह सकता। हमने तमाम शराइत पूरी की। IMF को उस हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, मगर हम मुल्क की खातिर सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। आज भी डॉलर की असल शरह 245 से ज्यादा नहीं। सरकारी मुलाजमीन की 40 पे इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा, 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। उसे 25,000 है, उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया। 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 35 और 22 ग्रेड तक के अफसरों की तनख्वाह में 30% इजाफा तजवीज। पेंशन 17.5% बढ़ाने की तजवीज पेश की गई। कम अज कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए करने की तजवीज। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने 6,000 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। 14,460 अरब रुपए का बजट 7,303 अरब सूद और कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। कहा, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। ये इलेक्शन बजट नहीं, अवाम दोस्त है। फाइनेंस के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा। इसका मेन मकसद ये है कि नॉन फाइनेंस बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फायदा उठाएं। लेकिन फिर भी ना बने तो उसमें कुछ आप देखेंगे कॉस्ट में इजाफा किया गया, उनको दायरा में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए। नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स देगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से बैरून मुल्क खरीदारी पर 10% टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज।
मिडिल क्लास को सिर्फ डायपर सस्ते मिलेंगे। सोलर पैनल के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। सनती शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ज़राई कर्जे 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब कर दिए। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। आला तलीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब, साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, जबकि पैदावारी शोबे सनत मादनियात ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज इस बजट में शामिल है। बजट में दिफा के लिए 1804 अरब, आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 82 अरब और सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखे गए हैं। साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, पैदावारी शोबे के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस, बिजली की पैदावार तरसील और तकसीम के लिए 160 अरब रुपए खर्च होंगे। कराची में साफ पानी के मंसूबे के तौर के लिए भी 17.5 अरब का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा ये रकम कम पड़ी तो और देंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेड गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटी और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को खत्म किया जा रहा है। बजट में 1300 सीसी से जायद गाड़ियों पर टैक्स में 7% इजाफा। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर कस्टम्स ड्यूटी 10% से कम करके 5% कर दी गई। होटलों के लिए बल्क में मसाला जात, घी और खुर्दनी तेल खरीदने पर 18% सेल टैक्स लगाया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर फी पंखा 2000 रुपए फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। सिंध का 22 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सेहत के लिए 44 अरब, आपाशी के लिए 52 अरब और दाखिला के लिए 11 अरब रुपए रखने की तजवीज। महकमे बल्दियात के लिए 1 खरब 11 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 1 खरब 9 अरब और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 6 खरब 97 अरब, गैर तरक्याती बजट की मद में 14 खरब 11 अरब रुपए रखे जाएंगे। महकमे तालीम के लिए मजमूई तौर पर 3 खरब 53 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 1 खरब 60 अरब रखने की तजवीज। कैपिटल इखराजात की मद में 1 खरब 36 अरब रुपए, सब्सिडी ग्रांट्स और कर्जों के लिए 3 खरब 44 अरब रखने की तजवीज। सूबाई टैक्स वसूलियों का हदफ 4 खरब 60 अरब रुपए मुकर्रर। समुद्री तूफान बैकवर्ड जॉय कराची के जुनूब से 910 किलोमीटर दूर। तूफान का रुख सिंध और मकरान की जानिब होने का खदशा। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 37 से 38 घंटों के दौरान सिस्टम शुमाल और शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ता रहेगा। 13 से 14 जून तक सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हमें आजम खान नियाजी ने कॉल की कि फटाफट लिबर्टी चौक पे रेली के साथ पहुंचो। हम वहां से निकले, हम लिबर्टी चौक पहुंचे तो वहां आजम खान नियाजी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी इजाज, इन्होंने हमें उकसाया। जिन्ना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और चेयरपर्सन की शनाख्त हो गई। चेयरपर्सन आशिक खान PTI का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। आशिक खान ने तोड़फोड़ के दौरान पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए, लोगों को जिन्ना हाउस पर हमले के लिए उकसाया। एतराफी बयान में कहा पहले से तय था, चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो जिन्ना हाउस पर हमला करना है। हमले की हिदायत जमान पार्क में पहले से मिलती रही है। जब से हुकूमत गई तब से फौज के खिलाफ हमारी जहन साजी की जाती थी, फौज से नफरत को उभारा जाता रहा। यही सोच हमें जिन्ना हाउस की हुदूद में ले गई। हमने यहाँ पे विजिट्स किया, जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोमिन जिन्ना साहब की तस्वीरें थी और कुछ और तस्वीरों को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व रखा था। और 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मज़म्मत करें वो कम है। जो मिशन में मलूस थे, जो अपराध या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
वराजी के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत 5 फौज से जरिए पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने जिना हाउस का दौरा किया। तलबा का कहना था 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जो भी अनासिर तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। 9 मई का जो सानिया पेश आया इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शोहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शोहदा की तस्वीरें आर्मी की ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। शोहदा के गमज़दा लवाहिकीन का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। अहलिया हवलदार शोएब अली शहीद ने कहा, शरपसंदों ने शोहदा की तस्वीरों और पाक फौज की तंजीमात को पामाल किया। आर्मी चीफ से अपील है इन शरपसंदों को सख्त सजा दी जाए। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद की बेटी का कहना था, आज अपने वतन में हम सिर्फ शोहदा के खून की वजह से बैठे हैं। अपने सियासी मुफाद के लिए मुल्क के साथ ऐसा ना करें, ये हम सबका मुल्क है। कराची पर कब्जे के लिए बिलावल भुट्टो की फाशिस्ट पार्टी हर गैर आईनी तरीका इस्तेमाल कर रही है। जमहूरियत के चैंपियन गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी मुंतखब नुमाइंदों को लापता कर रही है। पहले खरीदने की कोशिश की, फिर गायब करा दी। हम अपनी अक्सरियत साबित करके रहेंगे। कल फाशिज्म के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। हारूनाबाद के इलाके अजीम टाउन में 2 कमसिन बच्चों को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। एसएचओ का कहना है, शुबह है वालिद नदीम ने बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान ने कागजात जमा करा दिए। मुर्तजा वहाब भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी। महकमा सेहत और NICVT की मुबैना गफलत। कराची में बच्चों के दिल के अमराज का प्रोजेक्ट इंतहाई ताखीर का शिकार। 2017 में 17 करोड़ की लागत से शुरू किया गया मंसूबा रवा साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। नीपा चौरंगी पर सरकारी अस्पताल का मंसूबा भी 14 साल बाद नामुकम्मल। 2009 में 43 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए मंसूबे की लागत 4 अरब रुपए हो जाएगी। लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, सुरजानी समेत कराची